दोस्तों, जो बात आज आप सुनने वाले हैं, उसे सुनकर शायद आपके भीतर भी वही हलचल उठने लगे जो इस समय देश के लाखों परिवारों के दिलों में उठ रही है। नया साल आने ही वाला है और उससे पहले एक ऐसी खबर, एक ऐसी घोषणा, एक ऐसा कदम पूरे देश में गूंज चुका है जिसने उन परिवारों की धड़कनों को तेज कर दिया है जिनके जीवन का सबसे बड़ा सपना एक पक्का घर था। वे लोग जो सालों से कच्ची ईंटों, खुली दीवारों, टूटती छतों और ठंडी हवाओं के बीच अपने परिवार को जैसे तैसे संभाले हुए थे, आज वही लोग पहली बार विश्वास कर पा रहे हैं कि अब उनकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि 2026 के आते आते कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास रहने के लिए पक्का सुरक्षित घर न हो। और इस घोषणा का असर इतना तेज है कि दूर दराज के गांवों में भी लोगों की बातें बदल चुकी हैं। चौपालों पर, गलियों में, खेतों के किनारे, हाट बाजार में, शाम की चाय पर, सुबह के अखबार संग, हर जगह बस एक ही चर्चा गूंज रही है कि आखिर यह योजना इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रही है। लोग यह सोचकर हैरान हैं कि जिन योजनाओं में पहले महीनों बीत जाते थे, जिन फाइलों को ऊपर नीचे धकेलने में पूरा साल निकल जाता था, जिन मंजूरियों के लिए लोगों को बार बार ब्लॉक, पंचायत, तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे, आज वही प्रक्रिया इतनी सहज, इतनी साफ और इतनी तेज हो गई है कि लोग पूछ रहे हैं, भाई, क्या सच में इतना बड़ा बदलाव आ गया है? और जब उन्हें बताया जा रहा है कि हाँ, इस बार न केवल प्रक्रिया तेज हुई है, बल्कि इसमें सीधा लाभ देने का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया गया है, तो लोग और भी चौंक रहे हैं। खासकर तब जब यह बात सामने आई है कि पात्र परिवारों को RS1 लाख तक का शुरुआती सहारा दिया जा रहा है ताकि घर का निर्माण बीच में रुक न जाए। क्योंकि अब नींव से लेकर दीवार तक और दीवार से लेकर छत तक हर चरण में उतना समर्थन दिया जा रहा है जिससे लोगों को बीच में थमना न पड़े। सुबह होते ही लोग अपने फोन चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई संदेश तो नहीं आया। कई गांवों में तो यह आम दृश्य बन चुका है कि किसी एक परिवार को सूचना मिलती है और पूरा गांव उनके घर में जमा होकर पूछता फिरता है कि भाई, कैसे हुआ, क्या कागज लगे, कहां जाना पड़ा, क्या जांच हुई। और यह माहौल देखकर वे परिवार जिनके घरों की दीवारें अभी भी बरसात में भीगकर गिर जाती हैं, जिनकी छतें गर्मी में धूप को अंदर तक आने देती हैं, जिनके बच्चे हर सर्दी में ठंड से सिकुड़कर सोते हैं, उनमें एक अलग ही उत्साह पैदा हो रहा है। वे कह रहे हैं कि इस बार हमें यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका रोज नहीं मिलता। अब दिलचस्प बात यह है कि सरकार बार बार यह स्पष्ट कर रही है कि केवल घोषणा सुनकर बैठ जाने से बात नहीं बनेगी। दस्तावेज पूरे होने चाहिए, विवरण सही होना चाहिए, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार सही से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। यही वजह है कि गांव गांव में लोग अपने कागजें ठीक करवाने में लगे हैं। कोई बैंक में कतार में खड़ा है, कोई CSC सेंटर पर आधार अपडेट करा रहा है, कोई जमीन के रिकॉर्ड ठीक करवा रहा है, कोई राशन कार्ड में नाम जांच रहा है। क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि जिस परिवार की तैयारी पूरी होगी उसी का मामला सबसे तेजी से आगे बढ़ जाएगा। किसी की फाइल अब महीनों तक धूल नहीं खाएगी। अगर आपका दस्तावेज सही है, आपकी पात्रता तय है, आपकी जमीन स्पष्ट है, आपका खाता सक्रिय है, आपका आधार लिंक है, तो प्रक्रिया बिना रुकावट के आगे बढ़ती जाएगी। बहुत से लोगों को सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार किस्तें कैसे मिलेंगी और क्या 3 किस्तों की व्यवस्था पहले जैसी ही है या इसमें कोई बड़ा बदलाव किया गया है। उन्हें यह जानकर राहत मिल रही है कि इस बार राशि पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक मजबूत और ज्यादा मददगार बनाई गई है। पहले जहां शुरुआत की रकम इतनी कम हुआ करती थी कि लोग नींव बनाकर वहीं अटक जाते थे, अब वही रकम इतनी बढ़ाई गई है कि आधार डालते ही निर्माण तेजी पकड़ लेता है। कई जगहों पर तो एक ही हफ्ते में नींव से दीवार का ढांचा तक खड़ा कर दिया गया है। यह देखकर दूसरे परिवारों में भी एक नया भरोसा पैदा हुआ है कि इस बार काम अधूरा नहीं रह जाएगा। ऐसे समय में अफवाहें भी खूब उड़ रही हैं। कोई कह रहा है कि अगली किस्त रुक गई है, कोई कह रहा है कि जिनका नाम नहीं आया अब कभी नहीं आएगा, कोई कह रहा है कि इस बार सूची फिर नहीं बनेगी। लेकिन जमीनी स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। जो परिवार पात्र हैं और जिनकी तैयारी पूरी है, उन्हें किसी भी चरण में रोका नहीं जा रहा है, न जांच में, न मंजूरी में, न भुगतान में।
कई परिवारों को जैसे ही संदेश आया कि उनकी किस्त जारी की जा रही है, पूरा मोहल्ला उसी पल खुशियों में डूब गया। लोगों ने मिठाइयां बांटी, घरों में दिए जलाए और गांवों में चर्चा शुरू हो गई कि आज एक सपना पूरा हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आवेदन कैसे किया जाए, लेकिन चाहते हैं कि तरीका हर बार नए अंदाज में समझाया जाए। तो आज आपको यह बात पूरी साफगोई से समझनी है कि आवेदन केवल नाम लिखवाने से पूरा नहीं होता। इसमें आपके पहचान पत्र की जांच होती है, जमीन की स्थिति देखी जाती है, आपका नाम सूची में कितना ऊपर है यह देखा जाता है, और यह भी देखा जाता है कि आपके दस्तावेज तैयार हैं या नहीं। किसी भी कमी से मामला अटक सकता है, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो किसी भी स्तर पर रोक नहीं लगती। आवेदन उसी जगह पर किया जाता है जहां यह प्रक्रिया आपके क्षेत्र में संचालित हो रही है। वहां आपका विवरण दर्ज किया जाता है, दस्तावेज सत्यापित किए जाते हैं और आवेदन को आगे के चरण में भेज दिया जाता है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। क्या यह मौका फिर मिलेगा? लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि शायद यह अंतिम मौका हो। कई कहानियां सामने आ रही हैं। किसी का मोबाइल नंबर गलत था, उसने तुरंत अपडेट कराया। किसी की जमीन का रिकॉर्ड गड़बड़ था, उसने तुरंत दुरुस्त कराया। किसी का बैंक खाता निष्क्रिय था, उसने जाकर उसी दिन चालू कराया। और जैसे ही ये चीजें ठीक हुईं, उनका मामला आगे बढ़ गया। यही वजह है कि लोगों को समझाया जा रहा है कि देर करना खुद को पीछे धकेलना है। गांव गांव में एक हलचल फैल चुकी है। लोग कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से इस बार काम हो रहा है, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में ही हजारों परिवारों के कच्चे घर अतीत बन जाएं। कई परिवार पहली बार यह सोचकर मुस्कुरा रहे हैं कि उनके बच्चों को अब टपकती छत के नीचे नहीं सोना पड़ेगा। उनकी बेटियों को अब कच्चे आंगन में सर्द रातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुजुर्गों को अब बारिश में भीगे कमरों में नहीं बैठना होगा। और सबसे बड़ी बात, यह बदलाव दिख भी रहा है, समझ भी आ रहा है, और सबसे अहम बात यह कि लोग इसका हिस्सा बन भी रहे हैं। ये पूरी कहानी इस समय जिस दिशा में जा रही है, वह आने वाले महीनों के भारत का चेहरा बदल देने वाली है। हर परिवार को यह बात समझनी होगी कि दस्तावेज पूरे हों, विवरण सही हो, सभी रिकॉर्ड अपडेट हों और आवेदन समय पर किया जाए। यही सफलता की चाबी है। इस बार किसी के लिए इंतजार नहीं किया जाएगा। तैयार हो तो आगे बढ़ जाओ, नहीं हो तो पीछे रह जाओ। प्रणाली स्पष्ट है, नियम साफ हैं और प्रक्रिया तेज है। और आखिर में बस इतना समझ लें कि यह मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। आज देश के लाखों परिवार जिस उम्मीद के साथ सुबह उठ रहे हैं, उसी उम्मीद को आप भी अपने घर ले जाएं। दस्तावेज आज ही संभालें, अपना नाम सूची में चेक करें, हर कमी तुरंत ठीक करें, क्योंकि शायद अब आपकी बारी भी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। शायद कुछ ही दिनों में आपका भी सपना हकीकत बन जाए। और जब गांव में कोई पूछे कि यह कैसे हुआ, तो आप वही मुस्कान के साथ कहेंगे, इस बार हमने मौका हाथ से जाने नहीं दिया।